हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इन स्टैटिक मैथ, और अब तक हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट को करने के साथ साथ इसके सभी क्वेश्चंस को किया है। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि यहीं से हमें 2 से 3 नए फॉर्मूले मिलेंगे जिनकी सहायता से हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो पहला टॉपिक हमें दिया गया है कंपोनेंट ऑफ ए गिवन फोर्सेज इन 2 गिवन डायरेक्शन। मीन्स एक कंपोनेंट मीन्स एक फोर्स है ऑफ जिसके कंपोनेंट हैं 2 गिवन डायरेक्शन में। ये आपको समझाता हूँ किस प्रकार से हैं। तो देखिए, ये हमारा एक ओ पॉइंट है, ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको हम ले रहे हैं फोर्स ऑफ हमारी इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट को लेट कर लेंगे हम सी, क्योंकि देखिए ये हम इस प्रकार से करेंगे यहाँ पर, और इसको इसमें कर लेंगे वाई एक्सिस में। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा बी। तो देखिए, जो फोर्स अप है इसकी 2 डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन तो है ओ एक्स और सेकंड हमारी है ओ वाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ एक्स एंड ओ वाई, 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ। तो देखिए, ओ एक्स डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है अल्फ़ा, और ओ वाई डायरेक्शन में इसका एंगल बनता है बीटा। और ये जो अल्फ़ा बीटा है, ये आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं, ये कभी भी है ना 90 डिग्री नहीं होंगे। मीन्स इसका अगर इनको जोड़ा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा, या आप कह सकते हैं, तो ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। ये आपको समझाऊंगा किस प्रकार से नहीं होंगे। तो देखिए, जो साइड ए सी है वो पैरेलल है हमारी साइड ए सी पैरेलल टू ओ वाई के, और जो साइड हमारी बी सी है मीन्स बी और सी वो पैरेलल है ओ ए के, पैरेलल टू ओ ए। अब देखिए, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। वो पैरेललोग्राम क्या है? ओ ए सी बी। तो ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो ओ ए साइड होती है वो हमारी साइड होगी बी सी के इक्वल, और जो ए सी साइड होगी वो हमारी होगी ओ बी के इक्वल। तो देखिए, ओ बी लिख देता हूँ यहाँ पर, ओ ए इक्वल टू बी सी और ए सी इक्वल टू बी ओ, या फिर आप कह सकते हैं ओ बी। तो देखिए, ए सी ओ बी के इक्वल टू है और ओ ए है हमारी बी सी के इक्वल। ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो आपको एक बात और बताता हूँ मैं, ये जो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम, ये साइड में यहाँ पर ले रहा हूँ, पैरेललोग्राम ये हमारा इस तरफ ले लिया मैंने, ओ ए सी बी, ये एंगल हो जाएंगे, फोर्स अफ है ये एंगल हो जाएंगे अल्फ़ा, ये एंगल बीटा। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर ये अल्फ़ा है तो ये हमारी अल्टरनेट साइड क्या हो जाएगी? अल्फ़ा हो जाएगी। ये बीटा है तो हमारी अल्टरनेट साइड क्या हो जाएगी? बीटा। तो ये हमारी हो जाएगी अल्टरनेट साइड। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेन डायग्राम हमारा, ये मैं आपको बता रहा सिर्फ। तो देखिए, हमारी हो जाएगी बीटा एंगल इस तरफ, और इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फ़ा एंगल, अल्फ़ा। तो हमें ये एंगल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल लेंगे हम, ओ ए सी। हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये हमारा फोर्स अफ है, यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है और यहाँ पर है बीटा एंगल, और ये एंगल हमें पता नहीं है क्या, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या लिखेंगे इस एंगल की जगह? तो वो आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि जो भी ट्रायंगल होता है ना, उसकी जो तीनों साइड का जो जोड़ होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री की। सम मीन्स सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं ना। तो देखिए, इसको हम कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल, अल्फ़ा एंगल बीटा एंगल, और प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा कि हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इस तरफ होके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे, मीन्स यहाँ पर हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे कि आपकी बुक में ये पाई लिख रखा है, तो पाई का मीन्स यहाँ पर 180 डिग्री होता है। आप इससे कन्फ्यूज ना होंगे,
इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर बताया गया कि यूजिंग साइन रूल, हमें साइन रूल यूज करना है और फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। तो वो साइन रूल क्या आता है वो आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि एक ट्रेंगल है, ये इसका एंगल है अल्फ़ा, ये है एंगल बीटा, ये एंगल है थीटा, है ना। ये लेट किया है मैंने, इसको नाम दे दिया ABC। तो देखिए इसको B मान के चलते हैं हम, है ना। तो इससे साइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल अगर AB हम ले रहे हैं, एंगल AB हम ले रहे हैं, तो अपोन में क्या होगा साइन, और जो अपोजिट एंगल बच गया ना, इसका एंगल क्या होगा अल्फ़ा बीटा, तो अपोजिट एंगल हमारे पास क्या बचा थीटा, तो हम लिख देंगे थीटा। जब हम साइड लेंगे BC तो लिख देंगे इक्वल है ये BC, अरे इक्वल ले लेंगे, एक साइड हमारी हो जाएगी AC। और तो देखिए BC साइड लेंगे तो क्या होगा, इसके जो एंगल होंगे बीटा और थीटा, तो जो हमारा अपोजिट एंगल होगा वो अल्फ़ा को, तो हम लिख देंगे साइन अल्फ़ा। अब AC एंगल हम ले रहे हैं, इसके जो एंगल होंगे वो होंगे अल्फ़ा और थीटा, तो अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पर बीटा है, तो लिख देंगे साइन बीटा। यही हमारा होता है साइन फॉर्मूला। तो इसको अब अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल पर, मीन्स OA और C पर। तो देखिए किस प्रकार से ये वर्क करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ OAC। ये हमारा अल्फ़ा एंगल था इस तरफ, ये हमारा था 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एंगल था हमारा बीटा, ये हमारा फोर्स ऑफ था इस तरफ, और ये O, ये A, ये C। मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OAC अप्लाई साइन फॉर्मूला। तो देखिए हम सबसे पहले साइड लेंगे OA, तो OA इसके जो एंगल है वो क्या है अल्फ़ा, और ये एंगल है तो अपोजिट एंगल बीटा है, तो हम लिख देंगे साइन बीटा। अब एंगल लेंगे हम, इक्वल का साइन है ये इक्वल टू, अब एंगल ले रहे हैं हम AC, तो AC एंगल के जो AC साइड ले रहे हैं हम उसके एंगल ये हैं, इसका अपोजिट एंगल अल्फ़ा है, तो लिख देंगे साइन अल्फ़ा। अब साइड ले रहे हैं हम OC, तो देखिए OC के जो अपोजिट एंगल है वो क्या है 180 डिग्री माइनस, तो लिख देंगे साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है कि मतलब कि कोई भी मतलब कि इस तरह से होगा साइन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिखते हैं थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, इसको हम मान लेंगे थीटा ये हमारा, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे OA अपोन में साइन बीटा। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि जो हमारा AC एंगल है वो हमारा OB के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर जो AC है ना इसकी जगह हम लिख देंगे OB, तो AC की जगह हम OB लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा OA साइन बीटा इक्वल टू OB अपोन में साइन अल्फ़ा इक्वल टू OC अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी साइड OC है, तो इसका जो मतलब कि यहाँ पर फोर्स अफ है, तो OC की जगह हम लिख लेंगे अफ को, OC इक्वल टू अफ। तो ये हो जाएगा OA अपोन में साइन बीटा इक्वल टू OB अपोन में साइन अल्फ़ा इक्वल टू अफ अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन्हीं इक्वेशन से दो फॉर्मूले बनेंगे। वो दो फॉर्मूले किस तरह बनेंगे आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला बनेगा OA डायरेक्शन के लिए, एक फॉर्मूला बनेगा OB डायरेक्शन के लिए। इनका यूज़ किस प्रकार से होगा वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ से OA डायरेक्शन के लिए जब फॉर्मूला निकालेंगे तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला फॉर OA डायरेक्शन, तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं ये सेकंड है, इसको ये हमारी थर्ड है। तो OA के लिए निकाल लें तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा OA अपोन में साइन बीटा इक्वल टू अफ अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए OA के लिए हम निकाल लें तो OA इक्वल टू ये साइन बीटा इस तरफ आ जाएगा, तो अफ साइन बीटा अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमने निकाल दिया OA के लिए। अब हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला फॉर OB के लिए। तो OB के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड को और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे OB अपोन में साइन अल्फ़ा इक्वल टू अफ अपोन में साइन इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए OB इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा, तो अफ साइन अल्फ़ा साइन अपोन में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा OB डायरेक्शन के अलोंग।
ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं जिनसे हम कंपोनेंट निकालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुक में भी बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। इसमें क्या होगा कि जब हमें किसी भी डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालना होगा, जैसे कि ओ ए डायरेक्शन का हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हम ओ बी डायरेक्शन का मीन्स कंपोनेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसमें बताया गया है कि कंपोनेंट मतलब जब हम किसी भी फाइंड करते हैं कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, जैसे कि एफ मल्टीप्लाई साइन अदर एंगल कैसे, जैसे कि हम ओ ए का निकाल रहे थे, तो ओ ए पर हमारा एंगल क्या था, अल्फा, तो अदर एंगल यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब कि बीटा आ गया ना यहाँ पर, तो इसी प्रकार से अदर एंगल हमारा क्या है, अदर साइड ओ बी का बीटा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे बीटा और यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ एंगल मीन्स साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो जैसे कि आपको यहाँ से समझाता हूँ मैं, जैसे कि हम ओ बी का निकाल रहे हैं, तो ओ बी हमारी ये है ओ बी साइड, तो ओ बी साइड पर एंगल क्या है, बीटा, तो देखिए हम यहाँ पर बीटा एंगल नहीं लेंगे, हम ले लेंगे एफ इंटू साइन अल्फा मतलब कि डिफरेंट एंगल यूज होगा, और नीचे हमारा सेम है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे जब भी हमें किसी भी डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालेंगे, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजोल्व पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स। रिजोल्व पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स, इसकी थोड़ी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इफ ए फोर्स बी रिजोल्व इन टू कंपोनेंट विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स। ये आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो अल्फा बीटा होता है ना, उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, है ना, वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। और लेकिन जो रिजोल्व का मतलब ही क्या होता है, रिजोल्व का मतलब होता है 90 डिग्री पर। ये आपको समझाऊंगा किस प्रकार से होगा। जैसे कि ये हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा ओ पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमने ये लिया फोर्स, मान लीजिए कोई भी फोर्स है, एफ है ये, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा किस कहाँ पर है, 90 डिग्री पर। इस एंगल को हम ले रहे हैं थीटा। ये मतलब कि जो पूरा कंप्लीट है ना, ये तो हमारा 90 डिग्री है, लेकिन जो ओ एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं वो थीटा है। तो इस एंगल को हम किस प्रकार, ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही होते हैं रिजोल्व एंगल। अब इसके दो फॉर्मूले हैं जो कि यूज होंगे। जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी ना एक्सरसाइज 1.1 की, उसमें आपको बताया था कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा फोर्स है एफ, और मान लीजिए इस ये ओ है ना पॉइंट, तो यहाँ पर ओ एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल है। तो देखिए इसका रिजोल्व कंपोनेंट क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मतलब कि जिस एंगल पर थीटा एंगल होगा ना, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि फोर्स एफ के रिस्पेक्ट में दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा ओ एक्स के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा ओ वाई के डायरेक्शन में। तो ओ एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कोस थीटा, ये एफ कोस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस। अब देखिए इस तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरफ मतलब कि जिस एंगल पर थीटा होगा ना, मतलब कि ओ एक्स डायरेक्शन में थीटा है, तो यहाँ पर कोस हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर होता है, देखिए आपको बताता हूँ मैं, अगर इस प्रकार से होता है, ये हमारा फोर्स एफ है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। अगर थीटा इस तरफ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरफ तो हमारा हो जाता है एफ कोस थीटा, और इस तरफ हो जाता है एफ साइन थीटा। जिस तरफ जिस एंगल पर होगा ना थीटा, तो उस तरफ हमारा होगा कोस। जिस एंगल पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर हो जाएगा साइन। इन्हीं को कहते हैं रिजोल्व पार्ट्स। तो देखिए ये से क्या होगा, अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन, रिजोल्व एंगल अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ये मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर देखिए रिजोल्व एंगल अलोंग ओ वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ओ वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। जैसे कि आप बुक में भी देख पाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर बता भी रखा है रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग ओ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ कोस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंगल लिया है मैंने, वहाँ पर थीटा लेके आपको बताया। तो यहाँ पर ओ वाई डायरेक्शन में बताया गया है रिजोल्व एंग पार्ट ऑफ एफ फोर्स अलोंग ओ वाई, तो एफ साइन अल्फा। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये फॉर्मूले हैं दो। यहाँ पर एक रिजोल्व एंगल पर मान लो कि रिजोल्व फोर्स के दो फॉर्मूले हैं विद एनी डायरेक्शन के लिए। तो देखिए
इसके जो यूज़ होगा ना इन दोनों, मतलब कि मैंने आपको बताया कि दो फॉर्मूले यहाँ से और दो फॉर्मूले यहाँ से कंपोनेंट निकालने के लिए, रिजॉल्व कंपोनेंट के लिए इन एनी डायरेक्शन। तो इनका यूज़ किस प्रकार से होगा वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।